हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड सब यूनिट, जिसका टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या है जो हमें नेट एग्जाम के लिए पढ़ना है। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से देखिए। आपको जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको ज़रूर रीच करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या फैक्टर्स को हमें पढ़ना है तो सबसे पहला टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहीं से स्टार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पूरा जो पर्पस है इस चीज़ को समझने के लिए कि इन सारे फैक्टर्स जो कि इंडल्ज्ड हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हम इनको कैसे मैनिपुलेट, एक्सप्लॉइट या कैसे इनको बेटर बना सकते हैं, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हम उसको इफेक्टिव बना सके। अगर हमने इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से मैनिपुलेट नहीं किया, अच्छे से इनको डिज़ाइन नहीं किया, अच्छे से इनके फैक्टर्स को नहीं समझा, तो फिर हम इस पूरे के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फेल हो जाएंगे और लर्नर्स को हम बोर कर देंगे। तो इसलिए जो इफेक्टिवनेस लाना है, क्योंकि लर्निंग का मतलब भी होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करना है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जो हम देखेंगे वो है इनकी क्वालिफिकेशन, कि इनकी इनकी क्या डिग्री है, ये कितना क्वालिफाइड है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने स्पेशलाइज्ड है और कितने लेवल तक वो पढ़ा सकते हैं। अगर वो हाईली क्वालिफाइड है तो वो हायर क्लासेस के लिए सुटेबल है, एलिजिबल है, और अगर वो लेस क्वालिफाइड है तो वो लोअर क्लासेस के लिए। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, जब भी कोई एजुकेशनल डिग्री या प्रोग्राम होता है, जैसे बीएड लेवल, एमएड या फिर बीएड से नीचे आपका डिप्लोमा, तो वो जो आप जो डिग्रियां ले रहे हो उसके हिसाब से आपको क्लासेस मिलेंगी कि आप किस क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है टीचर का बैकग्राउंड। इसमें दो फैक्टर को हम देखेंगे, एक है उनका सोशल फैक्टर और दूसरा है एजुकेशनल फैक्टर। सोशल फैक्टर में ये समझेंगे कि वो किस सोसाइटी से आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी किसी भी इंसान को बिल्डअप करता है, उसके माइंड को, उसके थॉट प्रोसेस को, वो पूरा के पूरे उस चीज़ को इंजीनियर करता है, तो हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट है उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि क्या वो किसी टॉप कॉलेज से पढ़ कर आए हैं या फिर वो किसी उतना ज़्यादा टॉप कॉलेज नहीं है लेकिन एक अच्छे कॉलेज से पढ़ कर आए। तो वहाँ पर डिफरेंस हो जाता है टीचर में, कि अगर कोई बहुत ही हाईली ट्रेंड, हाईली अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटीज से सीख कर आया है तो वो अपने प्रोफेशन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एक्सिक्यूट कर पाएगा। लेकिन अगर वो उतने अच्छे कॉलेज से नहीं है या फिर हो सकता है उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ ना मिली हो, जो कि एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर फिर वो उनके टीचिंग प्रोसेस में ऑब्स्टिकल की तरह काम करेगा और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनइफेक्टिव बना देगा। नेक्स्ट है उनका पर्सनालिटी, कि वो इंसान किस तरीके के हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है या पेशेंस है, हम्बल है, सॉफ्ट है, इंटरेक्टिव है, वो टीचिंग लर्निंग के टीचर और लर्नर के बीच के रिलेशन को कितना प्रोफेशनल ले रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है बच्चों की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई टीचर बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर लर्नर उस टीचर से दूर भागेगा, क्योंकि उसको एक डर जैसा माहौल मिलने लगेगा, निगेटिव एनवायरनमेंट जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे वो लर्नर जो है वो टीचर से दूर भाग रहा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो पीछे रह सकता है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो कि टीचर बहुत ही हेल्पफुल है, काइंड है, हम्बल है, बच्चे को डर नहीं लग रहा है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रख रहा है, तो उस सिनेरियो में जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो टीचर्स से ज़्यादा क्वेरीज रख सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई डर का टेंशन नहीं है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको कंस्ट्रेंट करते हो, स्ट्रिक्टनेस दिखा के, एंगर दिखा के, तो वहाँ पे बच्चे भागना शुरू करते हैं और वो उनके लिए लर्निंग एक बोरिंग चीज़ बन जाता है। नेक्स्ट है स्किल्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीचिंग जो है वो एक आर्ट है और एक साइंस भी है और वो एक प्रोफेशन भी है। तो जब आप टीचिंग को एक्सिक्यूट कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन पावर कैसा है, आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप टीचिंग एड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप सपोर्ट मटेरियल को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो ताकि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सको। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, कि अगर टीचर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मतलब मान लो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो कम से कम 5-6 साल से इंगेज्ड है या फिर 10 साल से, तो उनके पास जो नॉलेज है उसका बहुत ज़्यादा भंडार हो सकता है, मतलब इनहेंस्ड नॉलेज। और इनका इसका दूसरा फायदा होगा कि वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो लर्नर के बिहेवियर को, लर्नर के थॉट प्रोसेस को, उनके इनसाइट्स को, इनके क्यूरियोसिटी को समझते हैं। तो उस तरह से अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और क्लासरूम को भी मैनेज कर सकते हैं। गिवन टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना, क्लास को कंट्रोल में रखना, लेकिन वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करके रखना है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करने के चक्कर में बिल्कुल ही बच्चे डर जाए और बिल्कुल ही मतलब वो उनका थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाए, तो वैसा नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर किसी भी टीचर के ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो ऑब्वियसली वो अपना पूरा का पूरा 100% इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं दे पाएगा और उसका जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से टीचिंग जो है वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अगर कोई टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकता है, उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा, उसके लिए सिलेबस को अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है, क्रिएटिव बना सकता है। लेकिन अगर उसी टीचर को बोल दो, अरे प्रोफेसर साहब आप जाके भाई हिंदी पढ़ा दो, या फिर मान लो उनको बोल दिया जाए इकोनॉमिक्स आज पढ़ा दीजिए, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेंगी टीचर्स के लिए, क्योंकि फिर इनके लिए बिल्कुल नया हो जाता है। उनका जो माइंड है, ब्रेन है, वो इस चीज़ से इक्विप्ड नहीं है क्योंकि वो हमेशा हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है। तो फिर ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो जाएगा और वो हो सकता है शायद इस पूरे कंटेंट को, जो कि हो सकता है हिंदी का हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का, उसको वो अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए और जिसके वजह से जो लर्नर है वो बोर हो जाए, वो इरिटेट हो जाए या फिर वो अरे छोड़ो मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं समझना है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, लर्नर जो है वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर टॉपिक से, और इसकी वजह से लर्नर जो है, यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाएगा और जो गोल ऑब्जेक्टिव होता है हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का वो एट द एंड फुलफिल नहीं हो पाएगा। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो है मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, आप उसको जाके देखिए, आपको बेहतरीन ढंग से और समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका लर्नर। ठीक है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो तरह के लर्नर है, एक है एडल्ट, दूसरा है एडोलसेंट। ये जो दो डिवीजन है, ये दो डिवीजन इसलिए है क्योंकि इन इन दो डिवीजन में हमें लर्नर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, एकेडमिक लेवल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव लेवल पे। और एट द सेम टाइम अलग अलग लर्नर, मतलब अडल्ट लर्नर है या फिर एडोलेसेंट लर्नर है, तो उस ग्रुप में मान लो 10 लर्नर है, तो हर एक लर्नर का एक अपना एक यूनिक लर्निंग स्टाइल है, लिसनिंग स्किल है, थिंकिंग स्टाइल है, पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूशन है। तो इन सारी चीज़ों को टीचर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, फ्रेम करने के लिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप प्लीज़ पिछली वीडियो में जाके देखिए और उससे आप जो सीख रहे हो आप उसको यहाँ पे अप्लाई करो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको क्या दिक्कतें आई समझने में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, सेम अदर टीचर। अगर कोई बच्चे के घर में उसके फादर या मदर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम ज़्यादा नहीं है या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किसी भी वजह से हो सकता है, तो उस टाइम में जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। तो वो अपने आप को फ्रीली रख नहीं पाएगा, वो अपने थॉट प्रोसेस को फ्रीली डेवलप नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा और अपना 100% टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं दे पाएगा। वो एक एक्टिव लर्नर नहीं बन पाए, हो सकता है वो एक पैसिव लर्नर बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि सपोर्ट मटेरियल होता क्या है। सपोर्ट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वॉल चार्ट्स, वर्कबुक्स, रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक, ई बुक्स, मैप बुक्स, प्रैक्टिस मटेरियल, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज। तो ये सपोर्ट क्या है कि जब
जब आप कोई टीचर किसी लर्नर को पढ़ा रहा है या फिर कोई लर्नर पढ़ रहा है, हो सकता है उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हो सकता है उस गिवन टेक्स्ट बुक में उसको ना दिया, तो वो रेफरेंस बुक को कंसल्ट करेगा, या फिर मैप बुक को, अगर ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है तो वो मैप बुक की तरफ दौड़ेगा, या फिर जो भी डिमांड है, जो एडिशनल चीज़ें की डिमांड है तो उसको कहते हैं सपोर्ट मटेरियल। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कितने अवेलेबल है, उसका रेगुलर सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अप टू डेटेड है कि नहीं, क्वालिटी क्या, आपके पब्लिशिंग हाउस से रेफरेंस बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को ला रहे हो, या फिर अगर मान लो स्टेशनरी का कोई सामान है और अगर वो बहुत फ्रेजाइल या फिर ड्यूरेबल है तो फिर उससे प्रॉब्लम है कि जल्दी जल्दी वो टूटेगा, तो आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, रेगुलरली सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो क्वालिटी की हमने बात की। फिर है नेक्स्ट क्वांटिटी, अगर मान लो कोई 4 टीचर है और उन चारों को एक ही टाइम पे कोई पर्टिकुलर मैप बुक की ज़रूरत पड़ गई और वो मैप बुक सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे क्राइसिस हो जाएगा। तो 2 जो टीचर है वो क्राइसिस में, कि अब उनको भी ज़रूरत थी, तो इससे क्या हुआ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें रुकावटें आएंगी और वो फिर इनइफेक्टिव बन जाएगा। तो ये था आपका सपोर्ट मटेरियल और उसके फैक्टर्स। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। जो भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप फैसिलिटीज़ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो लर्नर को इंस्ट्रक्ट करने में, तो सबसे पहले कि जो भी फैसिलिटीज़ है, मान लो टीचिंग एड है या फिर कोई सेमिनार करवाना है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टर चाहिए, या फिर कोई ड्रामा है उसके लिए ऑडिटोरियम चाहिए, स्किट प्ले है, तो वहाँ पे ईज़ ऑफ एक्सेस, आप कितना इजीली उसको एक्सेसिबल कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो गया या फिर डिले हो रहा है तो फिर वहाँ पे मतलब जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, आप थोड़े यार छोड़ दो, क्यों करना। फिर यूजर फ्रेंडली कितना है, अगर मान लो 4th क्लास के बच्चे को आप रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करा दो और रोबोट से आप उनको कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवाओ तो उनके लिए बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, अरे कैसे हम मैनेज करें। तो ये भी चीज़ है। नेक्स्ट है क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग, कोई भी टीचर किसी भी गिवन कंटेंट को किस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बना रहा है ताकि लर्नर बोर ना हो, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली रिस्पॉन्ड करे। जो हमने इफेक्टिव डोमेन में बात किया था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस, मान लो अगर एक क्लासरूम है और उसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी सिर्फ 40 है और आपने मान लो कितने बच्चों को बैठा दिया, 60 बच्चों को आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके साइकोलॉजी के साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब ईज ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट निगेटिव हो सकता है। या फिर कोई स्किट प्ले है उसके लिए हमें ऑडिटोरियम चाहिए, लाइटनिंग चाहिए और भी फैसिलिटीज चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर ये हैम्पर करता है, क्योंकि ड्रामा, थिएटर, आर्ट, ये सारी चीज़ें भी आपके करिकुलम का एक हिस्सा है जो कि आपको बेहतर बनाता है, वो भी एक आर्ट है जिसको आप सीखते हो। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, कुछ टूट गया, मान लो ट्यूबलाइट चली गई या फिर फैन खराब हो गया, तो अब इनकी तो ज़रूरत है, अगर गर्मी का दिन है तो आप बिना फैन या बिना एसी के कैसे करोगे काम। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग जो है वो किसी क्लास के अंदर भी हो सकता है, ओपन एरिया में भी हो सकता है, तो वहाँ पर का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर उसको कैसे मैनेज कर रहा है। सबसे पहले है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब टीचर जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस का हो, वो बच्चों के डिमांड को समझे और उस हिसाब से वो प्लान करे। इंक्लूसिव होना चाहिए, मान लो अगर कोई बच्चा शाय है और वो पैसिव लर्नर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको आप इंक्लूड करो, उसको एक्टिव लर्नर की तरफ लाओ, प्रमोट करो, रिवॉर्ड सिस्टम डालो ताकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करें। या फिर अगर कोई विजुअली चैलेंज है या फिर दिव्यांग है तो उनको भी इंक्लूसिव बाकी बच्चों के जैसे उनको ट्रीट करो, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा फील मत कराओ, आप उसको ट्रीट करो स्पेशली, लेकिन एट द सेम टाइम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के साथ बढ़ो ताकि वो भी एंजॉय करें और बाकी बच्चे भी उनके साथ साथ एंजॉय करें पूरे लर्निंग प्रोसेस को। इक्विप्ड विद टीचिंग एड में आपका आ जाता है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर या फिर फ्लैश कार्ड, बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डील करेंगे। तो वो कितना ज़्यादा अवेलेबल, अगर इसकी कमी है तो हो सकता है टीचिंग का एनवायरनमेंट जो वो ख़राब हो जाए। टीचर को कुछ मान लो कोई भी चीज़ आपको प्रोजेक्टर में दिखाना है लेकिन वो है ही नहीं उस क्लास में, तो फिर
टीचर का भी थोड़ा मोरल गिर जाता है और फिर बच्चे भी थोड़े ये हो जाते हैं, क्योंकि जब आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके टीचिंग को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर अफेक्टेड हो रही हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटेड, टीचर कितना मोटिवेट कर रहा है, क्लास का एनवायरनमेंट कितना मोटिवेशनल है, इस तरह की चीज़ें। वेल इक्विप्ड विथ सपोर्ट मटेरियल, जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया। नेक्स्ट है कि टीचर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हाईली क्वालिफाइड है, ये सब हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। एंड नो हाउ टू मैनेज लर्नर्स, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, प्रोमोटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर क्लास में 35 बच्चे हैं, ठीक है, तो इन सारे बच्चों के में एक टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है, उनको सिखाना है। तो उसको आप कैसे सिखाओगे? इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स या एक्टिविटीज, कॉम्पिटिटिव मत बनाओ, तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कॉपरेशन, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें जो वो डेवलप करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेगा, जहाँ पे आपको कॉपरेटिवली, कोलैबोरेटिवली चीज़ों को काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कितना सेफ है। सेफ से यहाँ पर मतलब दो लेवल पे, एक फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो वही होगा कि बच्चे आपस में मारपीट ना करें, वायलेंस ना हो, लोग एक दूसरे को समझे, वहाँ पे सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, टीम वर्क स्ट्रांग हो, कोलैबोरेशन स्ट्रांग हो। मेंटल हेल्थ मतलब लर्नर अंदर से डिप्रेस्ड तो नहीं है, उसके अंदर कोई एंग्जाइटी तो नहीं है, या फिर कोई उसको मतलब कुछ और भी तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि वो क्लास में कोप नहीं कर पा रहा है। तो लर्नर को हमेशा आप सपोर्ट करो। हो सकता है किसी की स्पीकिंग स्किल अच्छी ना हो, तो आप उसको प्रमोट करो, सपोर्ट करो, वेलकम करो, उनको रिस्पेक्ट करो। ऐसा ना कि खड़े करके बेइज्जत कर रहे हैं, अरे यार तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अरे यार तुम्हें ये नहीं आता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, ताकि इन्वायरमेंट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव रहे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव रहे। ठीक है, तो ये था आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो रहा है, तो सबसे पहले है कि उसकी पॉलिसीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। अगर उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो कि टीचर या फिर अदर स्टाफ को फेवरेबल नहीं है, या फिर उनको उनसे दिक्कतें हो रही है, तो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज जिससे कि लर्नर के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी वो पॉलिसीज समझ नहीं आ रही है, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो बिल्डिंग है उसका क्या आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन, लोकेशन, अगर क्लासरूम है तो उसको कैसे आपने मेंटेन करके रखा है, खिड़कियां है या नहीं है, वेंटिलेशन का क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। मेंटेनेंस आप कितना मेंटेन कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंटली एक जैसा रहता नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपका ही क्लासरूम है और उसके ट्यूबलाइट्स खराब हो गए, तो आपको उसको मेंटेन करना है। या फिर मान लो कोई स्टॉर्म आया या फिर कुछ भी ऐसा आया, तो हो सकता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाए, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है। फैकल्टी स्टाफ्स कैसे हैं, क्वालिफाइड है, कोऑपरेटिव है, या फिर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्टाफ लिखा है, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ आप ले लो। तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो किस तरीके से काम को स्मूथली फंक्शन करा रहे हैं, पेपर वर्क से लेके चाहे जो भी चीज़ें हों, जिनको जो भी काम असाइन किया है, अगर किसी को सफाई का काम असाइन है तो वो किस तरह से सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें। रेपुटेशन, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन ख़राब है तो जो भी लर्नर है और साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, अरे हमने अपने बच्चों को कहाँ डाल दिया। जो लर्नर है वो भी कॉन्स्टेंटली इसी चीज़ में फंसा रहेगा कि क्या मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा है या नहीं है, क्योंकि अगर आप एडोलसेंट लर्नर की बात करें तो उसके लिए उनके लिए बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वो अगर रेपुटेशन अच्छा है तो वो बहुत ही हैप्पीली और एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में इंडल्ज रहेंगे, और अगर एट द सेम टाइम रेपुटेशन खराब हो रहा है, निगेटिव जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड होंगे, वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ पर सोचना शुरू कर देंगे। जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है। अगर मान लो किसी लर्नर का स्कूल या इंस्टीट्यूट बहुत दूर है, तो उसको आने और जाने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम लग जाएगा, तो वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर बस की फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, फिर किस तरह की फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है
लाइब्रेरी कैसी है, बुक्स अपडेटेड है कि नहीं, लाइब्रेरियन कैसा है, वो बच्चों के साथ कोऑपरेटिवली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं वो कितना सेफ है, वहाँ पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तो नहीं बिल्डअप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गेम्स रूम में जितने भी आपको खेलने की चीज़ें चाहिए, कैरम बोर्ड से लेके कोई भी चीज़, टेबल टेनिस के लिए टीटी, तो इन सब की जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं। आउटडोर गेम्स के लिए अच्छा खासा ग्राउंड चाहिए। मान लो आप क्रिकेट ही खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो उसमें जो भी इक्विपमेंट्स है क्रिकेट और फुटबॉल के लिए तो वो है कि नहीं। साइंस लैब्स है तो लैब वर्किंग है कि नहीं, केमिकल्स है कि नहीं, या फिर फिजिक्स में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई वर्क जा रहा है, तो उसमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो वहाँ पर है कि नहीं। ऑडिटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे को कोई ड्रामा प्रेजेंट करना है तो उसके लिए ऑडिटोरियम चाहिए। फिर ऑडियंस के बैठने के लिए जगह है या नहीं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ऑडिटोरियम कितना मेंटेन्ड है, लाइट है कि नहीं, पोडियम कैसा है, माइक के इंतजाम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक टीचर को कह दे भैया आप कम से कम 50 बच्चों को पढ़ाओगे, तो या फिर 60 बच्चों को, तो ये बहुत बर्डन सा हो जाता है एक टीचर पे, क्योंकि वो इक्वली हर बच्चे पर अटेंशन नहीं दे पाएगा और इसका आउटकम क्या होगा, इनफेक्टिव टीचिंग। क्योंकि लर्नर जो है वो अपने आप को बहुत ही आइसोलेटेड फील करेगा, वो दूर भागना शुरू कर देगा कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट है एडुकेट टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। टीचर के लिए कितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, डिजिटल अगर ई बुक है तो वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, कोई न्यूज़ कोई नया जर्नल्स है तो वो उसको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, लाइब्रेरीज में जो बुक्स है, रेफरेंस बुक्स हैं, वो सारे अपडेटेड हैं, वो कितने ज़्यादा अवेलेबल है, एक्सेसिबल कितना ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें। रिलेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड लॉ मेकर्स, अगर कोई केस चल रहा है किसी इंस्टीट्यूट पे तो ऑब्वियसली उसका पूरा का पूरा इफेक्ट मैनेजमेंट में चला जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि क्या लॉज या फिर क्या चार्जेस लग चुके हैं उन पे, तो वो उसको भी डील करना शुरू करेगा। फंडिंग, अगर फंडिंग अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ये सारे की सारी चीज़ें जो है बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये था आपका फैक्टर्स दैट वर अफेक्टिंग टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फोर्थ सब यूनिट इसी टीचिंग एप्टीट्यूड का, और उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। तो आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और मैक्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।